हर मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है। एक छोटा बच्चा हो या एक नौजवान आदमी हो, सबके मन में कोई न कोई कामना और इच्छा होती है। इच्छाओं का आकार व्यक्ति की अवस्था, योग्यता और क्षमताओं के आधार पर जन्म लेती है। अधिकतर लोग तो इस जगत में भगवान को इसलिए मानते हैं, भगवान के मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान खुश होकर के, परमात्मा खुश होकर के उसके मन की सभी इच्छाओं को पूरी कर दे। किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए तो किसी को बड़ी मकान चाहिए तो किसी को बड़ा पद चाहिए। मगर संसार के ऐसे कुछ ही लोग हैं जिसे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। उसे तो केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए। उसे तो इस बात का ज्ञान होता है कि जो सुख शांति परमात्मा के नजदीक आने से मिलती है, परमात्मा को पालने में मिलती है, इस भौतिकवादी संसार की कोई भी वस्तु उसे नहीं दे सकती है, वह चाहे कीमती हीरा ही क्यों न हो। क्योंकि परमात्मा का नाम और परमात्मा ही इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। इसको छोड़ करके सारी चीजें क्षणभंगुर हैं, और जो चीजें नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं, उससे हम अस्थायी सुख की कामना कैसे कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सम्राट था जिसके पास एक बहुत बड़ी संपदा थी। इतना धन था उसके पास कि जिसके बारे में अनुमान भी लगाना मुश्किल था। लेकिन उसकी अपनी कोई भी संतान नहीं थी। वर्षों बाद उसके यहाँ एक संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म हुआ। अपनी ढलती हुई अवस्था में राजा पुत्र पाकर बहुत ही खुश हुआ। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कल राजा के यहाँ दान महोत्सव का आयोजन है। इस महोत्सव में कोई भी आदमी सम्मिलित होकर वह पर्याप्त लाभ उठा सकता है। वह अपनी इच्छा और अपनी कामना के अनुसार जिस किसी वस्तु पर, जिस किसी चीज पर वह अपना हाथ रख देगा, उस चीज को राजा उसे दान में दे देंगे। इस तरह की घोषणा सुनते ही उस राज्य की पूरी जनता खुशी के मारे पागल सा हो गई थी। कोई आदमी सोच रहा था कि राजा के घोड़े पर हाथ रखेंगे ताकि वह घोड़ा हमारा हो जाएगा। तो कोई आदमी सोच रहा था कि सोने की कलश पर हाथ रखेंगे। और बहुत लोग तो यह निश्चित ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उसे एक राजा से क्या लेना चाहिए। और इस तरह से नगर के लोग सोचने में ही पूरी रात गुजार दिए। जब सुबह हुई तो नगर के सभी लोग राजा के राज दरबार पहुंचे। एक निश्चित समय पर महोत्सव का आरंभ हुआ। सभी लोग अपनी इच्छाओं को रखने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी उस भीड़ से एक छोटा सा बालक बाहर निकला और राजा की तरफ बढ़ने लगा। राजा उस बालक को देखकर यह सोचने लगे, कितना सा बालक आखिर क्या मांगेगा। राजा अभी इस बात को सोच ही रहे थे, तब तक राजा के पास आकर राजा के ऊपर उस बालक ने अपना हाथ रख दिया। जिसका मतलब तो यही हुआ कि राजा अब उस बालक के हो गए। कहानी यह बताती है कि नगर के सभी लोगों को, किसी को घोड़ा चाहिए, किसी को हाथी चाहिए, तो किसी को सोने का कलश चाहिए था। लेकिन उस बालक की बुद्धि कि इन सभी सामानों के मालिक को ही उसने मांग लिया। इसी तरह इस जगत के लोग हैं, परमात्मा के द्वारा बनाई गई उन सभी चीजों के लिए भागते रहते हैं। उसे पाने की दौड़ में यह पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और इस प्रक्रिया में ना जाने कितने बुरे कर्मों का खाता मजबूत कर लेते हैं। समाज का तो बनते ही हैं, बल्कि अपने सगे संबंधियों का भी दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए अब परमात्मा को पाने का प्रयास कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, और भक्ति में आपसे कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। अपनी मंजिल परमात्मा को बनाइए। इस मार्ग में चलते चलते आपकी छोटी छोटी इच्छाएं तो स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि जिस आदमी को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब उसे परमात्मा के करीब होने का एहसास हो जाता है, तो मन में किसी तरह की इच्छा शेष नहीं रह पाती है। क्योंकि परमात्मा इस जीवन का ही नहीं बल्कि इस जगत का सबसे बड़ा धन है। और जब सबसे बड़ा धन हमें मिल जाता है तो छोटे मोटे धन हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं।